हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा था, तो आज की क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर जो हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने 6 टाइप के रे डायग्राम देखे थे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के डायग्राम देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर की वजह से हम लोग को रे डायग्राम बनाना है। तो 2 टाइप की रे डायग्राम बनेगी। एक तो आपका जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होगा तो उसकी वजह से रे डायग्राम क्या बनेगा, और दूसरा जब इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तब रे डायग्राम क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफी इजी है, इसके ऊपर सिर्फ 2 ही पॉइंट है, तो इसको हम लोग आसानी से समझ लेंगे। तो आइए आज के क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, यानी आज के कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है अगर वो इंफिनिटी पर रखा है तो रे डायग्राम क्या बनेगा। तो आपको पता है, सबसे पहले आपको बता दें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका इनसाइड सरफेस होता है वहां पर पॉलिश होती है, और जो आपका बल्जिंग सरफेस होता है यहीं से रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। यानी जो आपकी लाइट इंसिडेंट होगी वो आपके बल्जिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी और यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जबकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के अंदर जो पॉलिश होती है वो बल्जिंग सरफेस पर होती है और जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है वो इनर सरफेस से होता है। लेकिन यहां की अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, दिख भी रहा है डायग्राम यहां पर, कि कॉन्वेक्स मिरर में जो बल्जिंग सरफेस होगा यहां से रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा, यानी लाइट इसके ऊपर आके इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और जो आपका इनर सरफेस होता है यहां पर पॉलिश की हुई होती है। तो आइए आज का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर जो है इसके पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा होता है, यानी इधर रखा जाता है। तो देखिए आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है, और आपको पता है कि जो मिरर होता है वो आपका स्फेयर का एक पार्ट होता है, यानी हम देखें तो कुछ इस तरीके से स्फेयर को कट करके बनाया गया होगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो यहां कहीं पे आएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इस साइड होता है, इस साइड होता है, राइट साइड। आप देख सकते हैं इस स्फेयर को काट के ये आपका मिरर बनाया गया होगा, ठीक है। इस स्फेयर का सेंटर किधर, इधर है, इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर है वो भी इधर होगा, ठीक है। और फोकस भी किधर होगा, इधर होगा। आपको पता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में बेसिक डिफरेंस है। कॉन्वेक्स में सेंटर इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस भी इधर होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और फोकस भी इधर होता है। ये आपकी बेसिक जानकारी थी, थोड़ा आपको हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए, और ये आपका पोल होता है, ठीक है, ये पोल है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा होगा। सपोज कर लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस तरीके से। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है, और ये कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस इज एट इंफिनिटी। मान लीजिए कि इंफिनिटी, आई का मतलब क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है। अब और ये यहां इस पॉइंट से लेके ये पूरा आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो देखिए आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस जब वो इंफिनिटी पर रखा होता है तो उससे जो रेज इंसिडेंट होती है, यानी उससे जो रेज निकलती है वो पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी देखिए आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ, तो इससे जो रेज निकलेगी वो कैसे जाएगी, पैरेलल होके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इस तरीके से देखिए पैरेलल इंसिडेंट होगी, देखिए पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। ये डॉटेड का मतलब क्या है, हम ये शो कर रहे हैं कि जो आपकी ये रे आ रही है वो इंफिनिटी से आ रही है, यानी आपका ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी पर है, तो इस इन्फिनिटी से आपकी ये रे आ रही है, यहां से हमने डॉटेड लाइन दिखाया है, डॉटेड लाइन ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। अब आपको पता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, उससे जो रेज आती है पैरेलल आती हैं, तो जब वो इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, इसके ऊपर जब इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। तो क्या करेगा, इसको डाइवर्ट करेगा, फैला देगा। तो देखिए इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करने के भी दो तरीके हैं, क्या वो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ट करेगा। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा इस तरीके से, ये वाली रे को भी क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपको ये भी पता है कि देखिए रिफ्लेक्ट हो गई है, इंसिडेंट होने के बाद क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, वो डाइवर्ज कर दिया है। कॉन्वेक्स मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। ये रे को क्या कर, डाइवर्जिंग का मतलब फैलाएगा, इसने रे को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया है। अब इमेज बनने के लिए रे का किसी पॉइंट पर इंटरसेक्शन होना जरूरी है, यानी कट करना जरूरी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए ये रे इधर जा रही है और ये वाली रे इधर आ रही है, तो ये तो हमेशा इनफाइनाइट तक भी लेके जाओगे तो क्या होगी, डाइवर्ट ही हो जाएगी, ये कहीं पर तो कट करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मानेंगे ये जो रे है इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसा मानेंगे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और जब ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहां पे जाके मिलेगी, ये फोकस पर मिलेगी। कहां पर, फोकस पे। इसको थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं डायग्राम, फोकस पर जाके मिलेगी। अब देखिए ये जाके कहां मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। और आपका कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि जब आपकी रेज इन्फिनिटी से आती हैं पैरेलल में, तो वो एक दूसरे को कहां पर जाकर इंटरसेक्ट करती है, कहां पर जाकर मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। तो इसी वजह से ये देखिए रे पैरेलल आ रही थी, इसके ऊपर जब इंसिडेंट हुई रे तो कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट किया। और रिफ्लेक्ट कैसे किया, कन्वर्जिंग के फॉर्म में या डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ट करता है कॉन्वेक्स मिरर, इसको डाइवर्ट किया। अब ये दोनों एक दूसरे को कट करनी चाहिए, तो कभी कट करेंगे नहीं, तो हम ये मानेंगे कि ये रेज जो है ये कहीं पीछे से आ रही होंगी, पीछे से। ऐसा मानते हैं, हम इमेजिन करते हैं, रियल में ऐसा होता नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये यहाँ कहीं से आ रही होगी। तो हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला दिया है, इसको मिला दिया। अब आके इस पॉइंट पे ये आके मिल रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहां पर मिल रही हैं इस पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी आपकी, इमेज। जहां पर दो रेज इंटरसेक्ट होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर की बात करो, मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर इंटरसेक्ट होती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और वहां से जब रेज पैरेलल फॉर्म में आती हैं, जब कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने के बाद ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा मानते हैं ये कहीं पीछे से आ रही होगी, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दोनों जाके एक फोकस पर मिलती हैं। तो फोकस पर जब मिलती है तो यहीं पर इमेज बनती है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये तो आपका डायग्राम हो गया, रे डायग्राम। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे कि ये जो इमेज बना है इसका नेचर कैसा होगा। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो इमेज बन रही है तो दो रियल रेस को कट नहीं किए हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। हमने इमेजिन किया है ना, तो ये दोनों इमेजिनरी रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी वजह से जब इमेजिनरी रेस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इमेज का नेचर होता है वो वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो दो तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। क्या, आपकी इमेज जो बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल इमेज होगी। कैसे होगी, वर्चुअल होगी। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जब दो इमेजिनरी रेस, ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, इमेजिनरी रेस को, जब दो डॉटेड रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। तो अब क्लियर हो गया कि मिरर के पीछे बन रही, बिहाइंड द मिरर बन रही है। या आप ऐसे बोल सकते हो दो इमेजिनरी रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल। क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। और देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट आपका ऊपर रखा हुआ है और इमेज भी कहां, ऊपर ही बनेगी, ऊपर बनेगी। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में बनते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में बनते हैं और सीधे बनते हैं तो इसको बोला जाता है इरेक्ट इमेज। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रखा हुआ है, इसका कैप देखिए ऊपर है,
तो आपकी इमेज जो बनेगी वो भी कहां बनेगी, ऊपर ही बनेगी। बस ये फर्क है कि बहुत छोटी बनेगी, लेकिन जो भी इमेज बनेगी तो उस इमेज में ये जो कैप है वो ऊपर ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर कैप ऊपर दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट के केस में, तो इमेज के भी केस में ये जो कैप है वो ऊपर ही दिखाई देगा। बस फर्क इतना है कि इसकी जो इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन बनते हैं और एक ही तरीके का जो इसका शेप होता है एक ही तरीके का होता है, इसको बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए छोटा बन रहा है, जो इमेज है ऑब्जेक्ट छोटा बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? डिमिनिस्ड। कैसा बोलेंगे? डिमिनिस्ड। ठीक है ना? तो जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, और कैसा होगा? डिमिनिस्ड होगा। और कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये देखिए मिरर के पीछे बन रहा है ना, तो बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बन रहा है तो डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा। नेचुरल, नेचर कैसा होगा इसका? इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल इरेक्ट। इस इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो स्टूडेंट आपको ये पहला डायग्राम समझ में आ गया होगा, पहला रे डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा होगा तो फिर आपका इमेज कैसा बनेगा। तो आइए सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आइए अब रे डायग्राम का हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, यानी सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? इसको हम इंफिनिटी मान रहे हैं, डॉटेड लाइंस दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट है ये इंफिनिटी है और ये पोल है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है तो अब जो रे डायग्राम बनेगा, यानी इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, कैसे बनेगी, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि ये पहले वाले का डायग्राम है, सॉरी पहले वाले से रिलेटेड पॉइंट था ये। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है इस बार कहां पर रखा गया है? सेकंड वाले पॉइंट में, इंफिनिटी और पोल के बीच में। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या होगा? मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपको दो रे दिखाना है जाते हुए। एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और दूसरी रे कहां से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो जब आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के बाद, यानी जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मान लीजिए कोई रे आपकी पैरेलल जा रही है, तो इंसिडेंट होने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो फिर कहां से पास होगी? फोकस से। तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। दूसरा जो केस है, जब आपकी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस वो अपने ही पाथ पर लौट आती है, यानी जिस पाथ पे गई थी वापस उसी पाथ पर लौट आएगी। तो उसी पॉइंट को हमने यहां पे लिखा हुआ है, वी ड्रॉ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम एक रे ड्रॉ करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? पैरेलल होगी। तो इससे हम एक रे ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा? ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। थोड़ा ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास होगी? ये आपका फोकस से पास होगी। देखिए वी ड्रॉ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने एक रे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, कर दिया है। सो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस यानी एफ से। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से पास होनी चाहिए? फोकस से। तो देखिए अब देखिए ये तो आपका डाइवर्ज हो गई है, ये तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन ये पास कहां से होनी चाहिए? फोकस से पास होनी चाहिए। तो क्या ये फोकस से पास हो सकती है? ये तो आगे जा रही है ना, इधर से रिफ्लेक्ट हो गई, आगे जा रही है, जबकि इसको पास कहां से होनी चाहिए? फोकस से। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे, हम ये मानेंगे कि फोकस से पास हो रही होगी, तो हम इसको क्या करेंगे? स्केल रख के एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे। किससे? कुछ इस तरीके से। डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, तो देखिए इंसिडेंट होने के बाद किससे पास हो रही है? सॉरी एरो, देखिए पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी,
वो भी कैसी, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग होगी, क्योंकि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी वो रेस क्या होता है, डाइवर्ट करता है, तो ये देखिए आगे की तरफ जा रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसको फोकस से पास होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास होना चाहिए, फोकस से, तो इसको फोकस से पास कराना होगा। तो क्या ये फोकस से पास होगी, ये तो आगे की तरफ जा रही है, तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे, मानेंगे कि ये फोकस से पास हो रही होगी, तो फोकस से पास होने का मतलब ये है कि इसको डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर ये चीज। अगला अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वी ड्रॉ अनदर रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है, सो द रे विल गो बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, मैंने समझाया था आपको कि जब आपकी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस वो अपने पाथ पर लौट आती है, इट रिफ्लेक्ट्स इट्स ओन पाथ। जब आपकी लाइट रे किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो अपने पाथ पर क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। तो देखिए यहां से ये आपकी रे है, यहां से इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट होने के बाद ये किससे रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास होना चाहिए, आपकी जो रे है, देखिए ऑब्जेक्ट जो आ रही है वो किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी नहीं, लेकिन ऐसा मानेंगे, ऐसा हम मानेंगे, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस, कौन सी लाइन से, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। हल्का सा टेढ़ा बन गया, डायग्राम सही बनाते हैं थोड़ा सा, ये आप, तो देखिए हमने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जब आपके ऑब्जेक्ट से रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किससे पास होना चाहिए, फोकस से। तो देखिए फोकस से पास होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये मिरर है तो ये अंदर तो जा नहीं पाएगी, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मानेंगे कि जो रे है ये फोकस से कहीं से आ रही होगी, तो इसलिए इसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं ना, रियलिटी में ऐसा है नहीं। रियलिटी में क्या है, इसके ऊपर जब इंसिडेंट हुई है ये रे तो ये रिफ्लेक्ट हो गई आगे की तरफ, लेकिन आपका क्या कॉन्सेप्ट कहता है, वो ये कहता है कि फोकस से पास होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको फोकस से पास करता हुआ दिखाएंगे। तो ये आप हमने इमेजिन किया है, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला जो रे है वो आपको पता है कि जब आपकी जो सेकंड रे है, यहां पर हमने देखा था, वी ड्रॉ अनदर रे व्हिच पासेस थ्रू सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगली जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो अपने पाथ पर रिटर्न हो जाती है। तो देखिए यहां से रे आ रही है, अब चूंकि ये मिरर है तो अंदर तो जाएगी नहीं, लेकिन हमको क्या करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराना है, तो ऐसा मानेंगे कि ये डॉटेड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ये रे जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ये क्या होगी, वापस अपने पाथ पर क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी, इस तरीके से देखिए रिटर्न हो गई, ठीक है। तो ये दोनों रेज देखिए यहां पर इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी ले दे रहे हैं, ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, रेड से इसको बना के दिखा दे रहे हैं हम, रेड से बना के दिखा दे रहे हैं, ये देखिए बन गया आपका, तो ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट भी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और इमेज भी कहां बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, और जो जैसा शेप इसका है उसका ऐसा ही शेप इसका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट देखिए ये है और इसका कैप ऊपर है तो इमेज भी देखिए ऊपर ही बन रही है, माना कि इससे बहुत छोटी बन रही है लेकिन इमेज में भी कैप ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइए जो ये इमेज बनी है इसका नेचर क्या होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। देखिए पहली पॉइंट क्या हो जाएगी कि जो आपकी इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पीछे बन रही है, तो क्या लिखेंगे, इट फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे, देखिए आपकी ये रियल रेज है, इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब देखिए ये रियल रेज है, अब आपकी इमेज जो पीछे बन रही है, तो जब आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, पीछे बनती है, ठीक है,
तो बोलते हैं हम ये वर्चुअल इमेज है। तो दो तरीके से फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, टाइम तो ले रहा हूँ लेकिन आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप। क्या अगर आपकी इमेज मिरर के पीछे बने, बिहाइंड द मिरर बने, तो इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आपकी जिन रेज की वजह से इमेज बन रही है अगर वो रियल है तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रियल नहीं है, इसको हमने इमेजिन किया है, इसको हमने इमेजिन किया है। तो अगर इमेजिनरी रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और तब इमेज बनती है तो हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो देखिए दोनों तरीके से, मिरर के पीछे बन रही है तो क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल। और कैसा होगा? सीधा होगा, यानी इरेक्ट होगा। कैसे? इरेक्ट का मतलब क्या है? जैसा ऑब्जेक्ट दिखाई दे अगर वैसी इमेज भी दिखाई दे रही है। देखिए ऑब्जेक्ट अगर मान ले ऐसा, इसका कैप देखिए ऊपर है तो इमेज भी ऐसे बन रही है, माना कि छोटी बन रही है लेकिन इसमें भी कैप कहाँ? ऊपर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। तो अगर जैसा ऑब्जेक्ट का शेप है, जैसा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज दिखाई देगी तो उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। अगला पॉइंट आप देखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट की साइज काफी बड़ी दिख रही है और यहाँ पे इमेज जो बन रही है इसको इमेज बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रही है, तो आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट से इमेज बहुत छोटी बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज या डिमिनिस्ड विद कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों पॉइंट इसमें लिखना था कि आपकी इमेज जो बनी इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और क्या नेचर होगा? वर्चुअल इमेज होगा क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। या ऐसे बोल सकते हो कि दो इमेजिनरी रेज को इंटरसेक्ट करके बन रही है, इस वजह से इसको वर्चुअल बोलेंगे। इरेक्ट का मतलब सेम सेम शेप की तरह बन रही है, सेम शेप में। यानी देखिए आपका ऑब्जेक्ट भी इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और दोनों ही केसेस में आपको सेम दिखाई दे रहा है। यानी इसका कैप मान लीजिए ऊपर है तो इसका भी कैप ऊपर है, सेम दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। यानी सीधी बन रही है, सीधी बिल्कुल। और साइज कैसी? स्मॉल है। ऑब्जेक्ट कंपेयर में कैसी? स्मॉल है। तो स्टूडेंट्स आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इससे पहले हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो और आसान है। दो ही आपका कॉन्सेप्ट है, एक तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है और एक जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। दो ही कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख सकते हैं। जब इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस बनती है। रट लीजिए बिल्कुल, चाहे वो लेंस हो, मिरर हो, कहीं पर भी हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी, ठीक है। और क्या नेचर इसमें लिखाया था मैंने इन्फिनिटी वाले केस में? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर की वजह से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। और स्मॉल साइज की बनती है, सब आपने पढ़ लिया। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इन्हीं नेचर की वजह से, इमेज का जो ये नेचर है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी की वजह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि हम लोग अगली वीडियो में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर देखेंगे। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो आपका रेयर व्यू होता है, यानी गाड़ियों में जो साइड ग्लास लगा होता है, वो कौन सा ग्लास होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारी जो अगली क्लास होगी वो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के ऊपर बेस्ड क्लास होगी। हम उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, उसका कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमको इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करना था। स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।